हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री। हमने पिछले लेक्चर में देखा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। आज हम स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो तो टाइटल डालो यहाँ पर SN1 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। अब यहाँ पर जैसे हमने SN2 में देखा था फुल फॉर्म SN2 का बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पर इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा देखो। S किसके लिए स्टैंड है? सब्स्टिट्यूशन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक and A for unimolecular, 1 for unimolecular nucleophilic substitutions reactions। आज के सेशन में हमें पढ़ना है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो माय डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिससे पॉजिटिव का अफेक्शन हो। पॉजिटिव का अफेक्शन कौन रखता है? न्यूक्लियोफाइल रखता है। पॉजिटिव का अफेक्शन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रखता है। अब यहाँ पर यूनिमोलिकुलर मीन्स व्हाट? यहाँ पर यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर। देखो यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर एज कंपेयर टू SN2। आज हम देखेंगे SN1। देखो मॉलिक्यूलैरिटी मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शंस नोन एज द मॉलिक्यूलैरिटी, और उससे हम ऑर्डर रिएक्शन का निकालते हैं। अब यहां पर देखो पॉजिटिव का अफेक्शन न्यूक्लियोफाइल रखता है और न्यूक्लियोफाइल हम इंडिकेट करते हैं NU नेगेटिव से। ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पर। ओके, अब जो सेकंड जो पॉइंट है हमें याद रखना है बच्चों, ये जो रिएक्शंस कैरिड आउट होती है, हमें देखा कि SN2 पोलर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उनके लिए जरूरत होती है, उन्हें जरूरत होती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। एज सेम SN1 रिएक्शंस में भी हमें देखना है कि यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल की जरूरत होती है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। देखो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जरूरत होती है। ऐसे ही कंपाउंड हमें SN1 रिएक्शंस बताते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड द कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड कि जहां पर हमें कायरल कार्बन देखने को मिलता है। देखो कायरल कार्बन यहां पर किसकी जरूरत होती है? कायरल कार्बन की। इट नीड्स द कायरल कार्बन एटम। और कायरल कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन के 4 जो वैलेंसीज होती है वो 4 वैलेंसीज डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े वाली होती है, उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन एटम। सपोज यहां पर देखो, यहां पर कार्बन के साथ यहां पर X है, यहां पर Y, यहां पर P और यहां पर Q। हमने एग्जांपल देखा। ये जो कार्बन एटम है इसे कहते हैं कायरल कार्बन एटम और इसे डिनोटेड करते हैं, दिखाते हैं हम किससे डिनोट करते हैं? इसे एस्टरिस्क के सिंबल से हम डिनोट करते हैं कायरल कार्बन एटम को। अब देखो ये जो कायरल कार्बन एटम है बच्चों, दिस कायरल कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। देखो इसके जो आउटर मॉलिक्यूल्स है, बाइंडेड मॉलिक्यूल्स है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, वो डिफरेंट है। यहां पर X, Y, P, Q। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने इसे ऐसा दिखाया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि कायरल कार्बन एटम जो होता है इसकी वैलेंसी हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। और कायरल कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन एटम जिसकी जो 4 वैलेंसीज होती है वो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से बाइंडेड है, बॉन्डेड है और ज्वाइन है और लिंक है, तो इसे कहते हैं कायरल कार्बन एटम। और दिखाते किससे? एस्टेरिस्क सिंबल से हम उसे दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करता है? ये जो कंपाउंड है कायरल कार्बन एटम, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं? इनका फंक्शंस क्या होता है? ये जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है, देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं,
ये कंपाउंड क्या कहते हैं, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, हम इसे ऐसा दिखाएंगे प्लेन पोलराइज लाइट को, देखो दिस इज द पीपीएल। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जब हम पीपीएल पास करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ओएसी, जब हम पीपीएल पास करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थ्रू, यहां पर क्या मिलेगा हमें, लियो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी रेज मिलेंगे। इसका फंक्शन ही होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है उसे डेक्स्ट्रो और लियो रोटेट करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहां पर हमें रोटेशंस मिलते हैं। देखो ये जो रेस है, एक तो क्या हो दूंगा, यहां पर हमें क्लॉकवाइज रेस मिलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, और क्या मिलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस हमें यहां पर मिल जाएंगे। ये फंक्शंस होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जब हम पास करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जब पास करते हैं थ्रू, और ये जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये जो सॉल्यूशन होता है इसे कहते हैं, कौन सा सॉल्यूशन होता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये जो सॉल्यूशन इसे क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब हम पीपीएल पास करते पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से, तो हमें जो कायरल कंपाउंड होता है वो हमें क्या देता है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देता है रेस की, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देता है। ये जो फंक्शंस होता है, ओके। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स किसे कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब वहां पर हमने SN2 में देखा था कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमने वहां पर लिया था, और यहां पर वहां पर हमने एसीटोन लिया था। लेकिन SN1 में क्या लिखना है, हमें SN1 देखना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जस्ट लाइक H2O, एसिटिक एसिड, ये हम यहां पर आज लेंगे, देखेंगे। तो ये रहा इंट्रोडक्शंस SN1 रिएक्शंस का। बच्चों और एक बार मैं रिपीट करता हूं कि SN1 रिएक्शंस में हमें क्या देखना है कि SN1 रिएक्शंस क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस होते हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव अफेक्शंस उसे रहता है, और यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है कि वहां पर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है रिएक्शंस में, उसे कहते हैं हम मॉलिक्युलरिटी। यहाँ पर हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नेसेसरी है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ पर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस शो करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं, द कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम। और कायरल कार्बन एटम की डेफिनेशन क्या है, द कायरल कार्बन एटम इज डिफाइंड एज द कंपाउंड, द कार्बन एटम कंटेनिंग 4 डिफरेंट एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स। ये जो कार्बन की वैलेंसीज होती है, 4 वैलेंसीज जो कंप्लीट करता है कार्बन, बताता है वो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े वाले होना चाहिए, इसे कहते हैं कायरल कार्बन एटम। तो ये रहा इंट्रोडक्शंस, ओके। ये लिख कर लो, हम आगे प्रोसीड करेंगे। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ SN1 रिएक्शंस मैकेनिज्म, आप देखेंगे हम कि एक्चुअली क्या होता है। देखो कायरल कार्बन, कायरल कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जब रिएक्ट होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग जो है, हमने SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल लिया था वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया था, NaOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया था। अब यहाँ पर हमें जो न्यूक्लियोफाइल लेना है वो है वीक न्यूक्लियोफाइल, जो कि कायरल कार्बन एटम पर फ्रंट से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है, फ्रंट्स एंड बैक। देखो अटैक कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कायरल कार्बन एटम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखेंगे। देखो दिस इज द कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन से, डैश लाइन से हम बताएंगे R, वेज लाइन से हम बताएंगे R डैश, और यहां पर हम बताएंगे X। हेलो अल्केन के प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यस हेलो अल्केन, दिस इज द हेलो अल्केन। अब यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कार्बन एटम है देखो, ये हेलोजन से अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है, R से अटैच है और R डैश से अटैच है। 4 different atom and group of atoms attached to the carbon atom. So this carbon atom is the chiral carbon atom. हमें पता है ये जो हेलोजन से डिनोट करते हैं हम X से, एंड हेलोजन्स जो होते हैं वो 17 ग्रुप एलिमेंट्स है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिस आर द हेलोजन्स।
इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते, इनका क्या है, ये खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हैलोजन। तो यहां पर क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहां से निकल जाएगा हैलोजन्स। फिर यहां पर इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, और ये कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन हियर। एंड यहां पर अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल का हमें अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल का हमें अटैक करना है। अब हमने SN2 रिएक्शंस में देखा था कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है फ्रंट साइड से अटैक नहीं होता। मैं बता रहा हूं SN2 रिएक्शंस का क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था बैक साइड से, क्योंकि यहां पर नेगेटिव था SN2 में। आप यहां पर क्या होता है SN1 में, देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पर होकर हमें मिलता है, वहां पर हमें इन्वर्जन कंपाउंड मिलता था, और यहां पर मिलता है हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। रेसिमिक मिक्सचर हमें क्या मिलता है, यहां पर रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर। SN1 रिएक्शंस में हमें बच्चों रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। ये नया कंसेप्ट है आपके लिए, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशंस। रेसिमाइजेशंस क्या कहता है, क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर, द कंपाउंड कंटेनिंग डेक्स्ट्रोएनलियो रोटेटरी सब्सटेंस, उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। वो हम देखेंगे क्या होगा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा हैलोअल्केन्स पर, हमें वहां पर रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। ये जो रिएक्शंस होती है यहां पर फर्स्ट पॉइंट आप याद रखो, दिस इज द टू स्टेप रिएक्शंस, दिस रिएक्शन इज द टू स्टेप रिएक्शन, दिस इज टू स्टेप रिएक्शंस, टू स्टेप रिएक्शन। यहां पर दो स्टेप होते हैं, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड SN1 में, ये याद रखो आप, दिस इज द टू स्टेप रिएक्शन। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल इज वीक। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल हम लिखेंगे, देखेंगे न्यूक्लियोफाइल इज वीक। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो वीक होता है, हम यूज करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, यहां पर हम यूज करते हैं SN1 रिएक्शंस में। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पर हम SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करने वाले हैं। देखो, these are simple things, you should be remember that things in the examinations. What here the third point is the polar protic solvent का यूज करना है हमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हमें यूज करना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल H2O, वाटर, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, दिस आर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज नथिंग बट द कंपाउंड और द सॉल्वेंट्स which does not containing alpha hydrogen atom. The alpha hydrogen atom is not directly attached to the highly electronegative element or the atom. देखो, again I repeat that thing. What is a polar protic solvent? The compound or the solvent containing active hydrogen atom, which hydrogen atom does not link or bonded with the highly electronegative atom or the group of atoms. इसे कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम यहाँ पर SN1 में H2 और एसिटिक एसिड ले सकते हैं। अब यहाँ पर H2 जो होता है बच्चों, देखो H2O में ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और ये दूसरा हाइड्रोजन। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें यहाँ पर यूज करना है। ओके, तो ये रहे थर्ड पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट हमें यहां पर याद रखना है, मैं आपको यहां पर लिखता हूं। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, यहां पर देखो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। तब तक आप एक लिखे लो, थर्ड पॉइंट में चौथा पॉइंट आपको बताऊंगा। राइट डाउन। फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है यहां पर कि यहां पर रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता है। क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर हमें SN1 रिएक्शंस में देखने को मिलता है। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन। अब रेसिमिक मिक्सचर कैसा फॉर्म होता है, मिरर इमेजेस फॉर्म होते हैं वो कंपाउंड के। पहला होता है रिटेंशंस और दूसरा होता है इन्वर्जन। अब रिटेंशंस कंपाउंड, इन्वर्जन कंपाउंड देखो मैं आपको बताता हूं। जो हमने सबस्ट्रेट लिया था वहां पर देखो कायरल कार्बन एटम,
अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर। ओके, रोटेशंस में क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो हमें मिलता है रोटेशंस कंपाउंड में। डैश लाइन से हम बताएंगे यहाँ पर आर बताएंगे, और यहाँ पर वेज लाइन से हम बताएंगे आर डैश। वेज लाइन से क्या बताएंगे, आर डैश। ये जो कंपाउंड है इसे कहते हैं रिटेंशंस कंपाउंड। रिटेशन, राइट, रिटेशन कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है। इसका एग्जैक्टली मिरर जो है, मिरर कंपाउंड जो फॉर्म होता है, इसका जो मिरर कंपाउंड फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर मिरर जो इन्वर्जन कंपाउंड, दिस इज द रिटेंशन, यहाँ पर आप लिखो रिटेंशन कंपाउंड। रिटेंशन कंपाउंड फॉर्म होता है। रिटेंशन का मतलब है जैसा ओरिजिनल कंपाउंड था हेलो अल्केन, हेलो अल्केन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ पर रिमूव किया और यहाँ पर एक्स लगाया तो ये क्या होगा, हेलो अल्केन होगा। इसके ओरिजिनल पोजीशन जो है वो हमें मिलेंगे रिटेशंस। री का मतलब है अगेन द सेम कंपाउंड फॉर्म, बट यहाँ पर हैलोजन रिमूव हो चुका है और यहाँ पर ऐड क्या हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है वहां पर। दिस इज द मेन थिंग, रिटेंशंस कंपाउंड। अनदर कंपाउंड फॉर्म मिलता है, देखो ये हो गया रिटेंशंस, और इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म होता है। मिरर इमेज में क्या होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, यहां पर कार्बन, यहां हम बताएंगे हाइड्रोजन, डैश लाइन से हम बताएंगे आर, और वेज लाइन से हम बताएंगे आर डैश। ये हो गया आपका इन्वर्जन कंपाउंड। दिस इज द इन्वर्जन कंपाउंड। ये जो दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं SN1 रिएक्शंस में, माय डियर फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड बी रिमेंबर दैट racemic mixture, this is a racemization, the two product is formed, two compound is formed. First is the retentions compound and another one is inversion compound. कब पॉसिबल होता है ये, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हेलो अल्केन्स पर। तो रिटेंशन फर्स्ट कंपाउंड और उसका एग्जैक्टली मिरर इमेज वाला कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसे कहते हैं इन्वर्जन कंपाउंड। यस, ये होता है रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन उसे कहते हैं। तो ये रहा फोर्थ पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ओके, ये लिख कर लो, हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलो, द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैकेनिज्म। देखेंगे आप यहां पर द फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर मैकेनिज्म में यहां पर हेडिंग डालो स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या मिलेगा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में, जनरेशन ऑफ कार्बोकैशन। लिखो यहां पर क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैशन फॉर्म होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकैशन। कार्बोकैशन हमें मिलेगा फर्स्ट स्टेप में। ये दो स्टेप रिएक्शन है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, दिस द टू स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो जनरेशन ऑफ कार्बोकैशंस। कब जनरेशन होगा कार्बोकैशंस का, देखो यहां पर एग्जांपल देखेंगे हम। यहां पर कायरल कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन एटम, और यहां पर बताएंगे हम हाइड्रोजन से बॉन्ड, डैश लाइन से हम बताएंगे आर, और यहां पर वेज लाइन से हम बताएंगे आर डैश। दिस इज द कायरल कार्बन एटम। यहां पर हमें पता है हाइड्रोजन कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यह कायरल कार्बन एटम हम इंडिकेट करेंगे एस्टेरिस्क से। ओके, दिस इज द एस्टेरिस्क। व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कायरल कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पास थ्रू, देखो ये कंपाउंड को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या हो, जब ये कंपाउंड पास होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर से, H2O लेंगे हम यहाँ पर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा बच्चों, कार्बोकैशन जनरेट हुए वाला मिलेगा। ये जो है हैलोजन एटम ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से निकल जाएगा और वहां पर हमें कार्बोकैशंस मिलेगा, और जिसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर वहां पर मिल जाएगा। देखो ये जो तीन आइटम्स से ये ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म करते हैं और कार्बन कैशन फॉर्म होता है। देखो ये कार्बन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये रहा ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैशन, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैशन, ये फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होता है। इन द फर्स्ट स्टेप दिस फॉर्म, राइट। यहां पर ये
ये जो कंपाउंड है, ये देखो इसका आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कैसा होगा ये, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैशंस फॉर्म होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, देखो स्टेप सेकंड, व्हाट हैपन इन द स्टेप सेकंड, प्रोडक्ट फॉर्मिंग बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब प्रोडक्ट फॉर्म होगा बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये जो कार्बोकैशंस है, यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बोकैशंस, देखो दिस इज द कार्बन और दिस इज द कार्बोकैशंस, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये R है, यहाँ पर H है और यहाँ पर R डैश है। व्हाट हैपन्स जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपन जब अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो वहां पर हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा इन्वर्जन कंपाउंड और दूसरा मिलेगा रिटेंशंस कंपाउंड। अब यहाँ पर रिटेंशंस कंपाउंड जो है वो हम जब रिटेंशंस कंपाउंड कब फॉर्म होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट साइड से। ओके, यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड। जब फ्रंट साइड से अटैक होगा तब क्या होगा, देखो जब फ्रंट साइड से अटैक होगा, ये नाम मैं ऊपर लिखता हूँ, देखो ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड। देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे हम ऊपर लिखेंगे। देखो ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैशन, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैशन। देखो दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैशंस जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक होगा। देखो हेलो अल्केन्स जो था हमारा, ये 3 आइटम्स इस साइड से थे, जब अटैक होगा ये हेलोजन आइटम वहां से निकल जाएगा। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, देखो ये जो R और R डैश है, R डैश लाइन से हमें बताए ओ बोर्ड के पीछे, जस्ट लाइक दैट। ये जो है ये R डैश और ये R, सॉरी दिस इज R डैश एंड दिस इज द R, और ये दो प्लेन पर है, हाइड्रोजन और हेलोजन सेम प्लेन पर। ओके, क्या होगा एट द सेम टाइम जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्टेप फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मैं भूल गया आपको बताना। फर्स्ट स्टेप जो होती है उसे कहते हैं हम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शंस होती है, हम इजीली वहां पर डिटरमाइन कर सकते हैं उसका रेट रिएक्शन का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर बहुत स्लो होता है सेकंड स्टेप में, और यहाँ से जो निकलने वाला हेलोजन है वो धीरे से निकल जाता है वहां पर, इसलिए वहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम उसे कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर जब अटैक होगा, जिस जो 3 आइटम्स इस तरह से थे, कुछ इस तरह से, देखो दिस आर द 3 आइटम्स, दिस द कार्बन आइटम सपोज, और ये 3 कार्बन आइटम्स से जो आइटम है वो इस तरह से। जब अटैक होगा फ्रंट से, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होगा, सिंपल है, अटैक है, देखो कार्बन न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ओरिजिनल पोजीशन से हेलो एल्केन्स की ऐसी है कुछ तरह। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा फ्रंट साइड से, ये देखो फ्रंट साइड से, तब ये रिलैक्स पोजीशंस पे होंगे। व्हाट हैपन्स, केयरफुली यहाँ पर ध्यान दो, ओरिजिनल पोजीशंस कुछ इस तरह से थी हेलो एल्केन्स की, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा वहां पर वो 3 आइटम क्या होंगे, रिलैक्स पोजीशंस पे आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, और जब फ्रंट साइड से अटैक होगा यहाँ पर, तो हमें जो कंपाउंड है फ्रंट साइड से, हमें रिटेंशंस कंपाउंड मिलेगा। देखो अगेन वी अटैक ऑन द न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब होगा तब ये आइटम्स ओरिजिनल पोजीशंस पे जाएंगे। देखो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको, लेकिन बहुत आसान है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हेलोजन निकल रहा है वहां से, ये जो 3 आइटम है उनकी पोजीशंस ऐसी है, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से अंदर हम डालेंगे तो क्या होंगे, प्लेनर बन जाएंगे, हमें कार्बोकैशंस मिल जाएगा। जब हम फ्रंट साइड से अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल का, ये जो आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स जो प्लेन है वो क्या होंगे, उसके ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाएंगे।
यानी कि रिटेंशंस कंपाउंड वहां पर हमें मिल जाएगा। देखो, बैक टू ओरिजिनल पोजीशंस में अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बाय फ्रंट साइड, जब फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा हमें रिटेंशंस कंपाउंड वहां पर मिल जाएगा, ओरिजिनल पोजीशंस। देखो, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन्स था, रिटेंशंस में हमें न्यूक्लियोफाइल जुड़े वाला वहां पर मिलेगा। देखो, कंपाउंड कुछ इस तरह होगा, HC, यहाँ पर R और वेज लाइन से R डैश, और यहाँ पर अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल का, इसे कहते हैं रिटेंशंस कंपाउंड, रिटेंशन कंपाउंड फ्रंट साइड से। अब SN2 रिएक्शन से ओनली फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल नहीं था, वो बैक साइड से अटैक पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड, आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल बैक साइड, बैक साइड से अटैक होने के बाद क्या होगा, देखो व्हाट हैपन। देखो, जब बैक साइड से अटैक होगा, ओके, ये हो गया फ्रंट। अब जब बैक साइड से अटैक होगा, देखो अब ये कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल थे ओरिजिनल पोजीशंस, जब बैक साइड से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल, जब बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होंगे, वो इनवर्ट होंगे। क्या होंगे, इनवर्ट होंगे, जस्ट लाइक दैट। देखो, जब ये प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैशंस, जब अटैक होगा वहां पर बैक साइड से, देखो बैक साइड से जब अटैक होगा, ये जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह होंगे, जस्ट लाइक इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसा होता है, वैसा वो कंपाउंड वहां पर हमें इन्वर्जेंट कंपाउंड मिलेगा। वाल्टन इरोजन हमने देखा था। यहां पर क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल और जस्ट रिवर्स इनवर्ट, यहां पर हमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, यहां पर R और वेज लाइन से R डैश, ये यहां पर इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म होगा। ये दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। देखो, बैक साइड से अटैक जब होगा तो इन्वर्जन कंपाउंड, फ्रंट साइड से जब अटैक होगा तो रिटेंशंस कंपाउंड यहां पर मिलता है। ये रहा मैकेनिज्म SN1 रिएक्शंस का, ये रहा मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है। अगेन आई रिपीट द मैकेनिज्म। व्हाट हैपेंस, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जनरेशंस ऑफ कार्बोकैशन। फर्स्ट स्टेप में हमें कार्बोकैशन मिलता है। देखो, ये रहा हमारा हेलो अल्केन्स, और इसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप फर्स्ट को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब ये हम हेलो अल्केन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से पास करेंगे तो हमें वहां पर कार्बोकैशंस फॉर्म मिलेगा, फॉर्म होता है कार्बोकैशंस, और उसका स्ट्रक्चर जो है ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैशंस फॉर्म होगा। एंड द सेकंड स्टेप व्हाट हैपन, ये जो प्लेनर ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैशंस जब हटाएगा न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड से, हमें रिटेंशंस कंपाउंड मिलेगा, और जब बैक साइड से अटैक होगा तो इन्वर्जन कंपाउंड। ये मिक्सचर होगा, रेसिमिक मिक्सचर वहां पर हमें मिल जाएगा। ये रहा मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म आप लिख कर लो अच्छी तरह से। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से आपको याद रखने हैं SN1 रिएक्शंस में आपको बताता हूँ, लिख कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं आपको, देखो SN1 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको क्या याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पर फर्स्ट पॉइंट है बच्चों जो कि आपको याद रखना है कि स्टेप फर्स्ट जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। स्टेप फर्स्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। और वहां पर रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है, वो डिपेंड करता है ओनली वन मॉलिक्यूल पर, यानी कि हेलो अल्केन पर डिपेंड होता है, RH पर। यहां पर हमने कैसा दिया, शो किया था कायरल कार्बन में, ये रहा कायरल कार्बन आइटम, ये रहा हाइड्रोजन, डैश लाइन से हमने बताया था R, और वेज लाइन से हमने बताया था R डैश, और यहां पर X। ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता है रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो होता है ओनली सबस्ट्रेट पर डिपेंड होता है। सो यहाँ पर रेट जो होता है, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K, किस पर डिपेंड होता है, ओनली हेलो अल्केन्स पर। सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि SN1 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस।
सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, लिख कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। SN1 रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? रेसमिक मिक्सचर। कंपाउंड होता है रेसमिक मिक्सचर। देखो, एक होता है रिटेंशन कंपाउंड, दूसरा होता है इनवर्जन कंपाउंड। यहाँ पे देखेंगे आप H कार्बन से, ये नाइक्लोफाइल से अटैच है, डैश लाइन R और वेज लाइन, सॉरी रिवर्स हो गया है, R डैश, और ये कायरल कार्बन एटम है। ये है रिटेंशन कंपाउंड फॉर्म होता है। और एग्जैक्ट इसका मिरर कंपाउंड जो होता है वो हमें कहते हैं इनवर्जन कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यहाँ पर हाइड्रोजन, डैश लाइन से हम बताएंगे R और वेज लाइन से हम बताएंगे R डैश। ये होता है इनवर्जन कंपाउंड। दिस इज द इनवर्जन कंपाउंड। ये फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। रिटेंशन जो कंपाउंड होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो कि प्लस साइन से हम बताते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यहाँ पे इनवर्जन कंपाउंड नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, जो कि लियो रोटेटरी होता है। लियो रोटेटरी। द थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि रेट जो होता है रिएक्शंस का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैशंस पर। कार्बोकैशन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस में। देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैशन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैशन इस पर डिपेंड है वो, कार्बोकैशन की स्टेबिलिटी। अब कार्बोकैशन 3 डिग्री कार्बोकैशंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैशंस, 2 डिग्री कार्बोकैशंस आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैशंस, एंड 1 डिग्री कार्बोकैशंस आर मोर स्टेबल देन 0 डिग्री कार्बोकैशंस। ये है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस का, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या है यहाँ पर? 3 डिग्री मोर 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन 0 डिग्री। ये आपको ऑर्डर याद रखना जरूरी है, क्योंकि नीट पर क्वेश्चंस इसी पे पूछा जाता है कि रेट जो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैशन, ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री कार्बोकैशन, कम स्टेबल 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और उससे कम 0 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं 3 डिग्री कार्बोकैशन का। देखो, दिस इज द कार्बन आइटम, यहां पर हम हैलोजन लिखेंगे। ये कार्बन आइटम अनदर 3 कार्बन आइटम से जुड़े वाला है, हम उसके वैलेंसी हाइड्रोजन आइटम से कंप्लीट करेंगे। दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकैशंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैशंस। देखो, 2 डिग्री कार्बोकैशंस जो है यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन और ये यहाँ पर हाइड्रोजन। दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकैशंस मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैशंस। 1 डिग्री कार्बोकैशंस का एग्जाम्पल देखो, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैशंस और 0 डिग्री कार्बोकैशंस R-X। दिस द 0 डिग्री कार्बोकैशंस। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। 3 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैशंस, देन 1 डिग्री कार्बोकैशंस, देन 0 डिग्री कार्बोकैशंस। ओके, स्टेबिलिटी लिख कर लो। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर SN1 रिएक्शंस में हम यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बेस्ट कौन सा है यहाँ पर? H2O एंड एसिटिक एसिड, H2O और एसिटिक एसिड। दिस इज द मोस्ट यूजफुल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन द SN1 रिएक्शंस। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ SN1 रिएक्शंस का। देखो, फॉर एग्जांपल हेलो अल्केन, जो कि कायरल कार्बन आइटम होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड,
उसका एग्जांपल देखेंगे हम। दिस इज द कार्बन एटम अटैच टू द क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, डैश लाइन से शो करेंगे हम CH3, और यहाँ पर वेज लाइन से इंडिकेट करेंगे हम C2H5। देखो, chiral carbon atom is a compound which contains 4 different carbon atoms or 4 different, sorry, not carbon atom, 4 different atoms or the group of atoms. This is the show by asterisk. जब अटैक होगा, अटैक बाद में होगा, फर्स्टली हमें क्या मिलेगा? कार्बोकैशन, फर्स्ट स्टेप। तो कार्बोकैशंस में हमें क्या मिलेगा? प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर कार्बोकैशंस मिलेंगे वहां पर। ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5, ये कार्बोकैशंस यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल का। कार्बोकैशंस पर न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक होता है। देखो, व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेप, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, देखो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पर, तो हमें वहां पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर वहां पर मिलेगा। इफ द अटैक पॉसिबल ऑन द फ्रंट साइड से अटैक होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा वहां पर रोटेशंस कंपाउंड, जस्ट सेम कंपाउंड वहां पर मिलेगा, लेकिन क्लोरीन के बदले वहां पर क्या अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल। यहां पर अगर हम OR लेते हैं तो वहां पर हमें ईथर मिलता है। देखो, रिटेंशन कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है? यहाँ पर H, सिंगल बॉन्ड C, डैश लाइन से CH3, वेज लाइन से C2H5, और यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफाइल आपका। ये हुआ रिटेंशन कंपाउंड, आपको मिल जाएगा। अगर ये हुआ फ्रंट साइड से, इफ द अटैक इज द बैक साइड, अटैक जब बैक साइड से होगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा तब हमें इन्वर्जन कंपाउंड मिलेगा। देखो, इन्वर्जन कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, डैश लाइन से CH3 और वेज लाइन से हम दिखाएंगे C2H5। ये रहा आपका इन्वर्जन कंपाउंड, और ये रहा बेस्ट एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शंस का, ये रहा बेस्ट एग्जांपल। तो these are the examples, characteristics, important points according to SN1 reactions, unimolecular nucleophilic substitution reactions। आज के सेशन में कंप्लीट करा है। अगले सेशन में हम डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जो बच्चे वाले केमिकल रिएक्शंस है वो देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।